बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे राधे श्री कृष्णा। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम गीता का पाठ डेली करते हैं, जो कि एक मनुष्य को गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, जिसके सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य का कल्याण संभव है। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल हमने अध्ययन किया था कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मेरी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है। ये जो मैं आपके सामने समझ कह रहा हूं, वो तो एक छोटा, एक संक्षिप्त रूप में है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यद्यद्विमुक्तसं श्री दुर्जय मेवता तदत्त देवावगच्छ त्वमं तमं तेर्जो असंभवम। जो जो भी विभूतियां युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम व्याहम दिमं कुरुते कांसेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करता हूं। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मदनुग्रहाय परम गुहमध्यात्म संगीतम यत्सोगतम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे परम तप, हे वासुदेव, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अभाप्य यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपन्नाच्यं महात्मामपि चाच्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। जय जय श्री राधे सभी को। एवमेतदात्तं तत्त्वामनं परमेश्वरं दृष्टिमिच्छामि ते रूपमेश्वरं परसोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्यसे यदि तत्त्वज्ञं यमादृष्टमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच। अभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखेगा। जो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने रौद्र रूप को दिखाया था, वो इस समय अर्जुन के समक्ष उन्होंने अपने जितने भी अवतार हैं उन सब अवतारों को अर्जुन को दर्शन कराए थे। पश्यादित्यान् वसुंद्रानिश्चो मरुस्तथा बहुन्य दृष्ट रूपाणि पश्याश्रयाणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात विदित और द्वादश पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहे कष्टम जगत्स्कनम पश्चाद्धम सचराचरम मम देहे गुडाकेशम यच्छान्यद्रदिमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तुमा शक्य से दृष्ट मन नैव स्वच्छ सुषुषा दिव्यम दमामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ है। इसी से तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी
ईश्वरीय योग शक्ति को देख। यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को नेत्र प्रदान किए और अर्जुन ने उन नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों को देखा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राज महायोगेश्वरो हरि दर्शमायास पार्थाय परम रूपमैश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेकत्र नयन में नेका द्रुतम दर्शनम अनेक दिव्याय भरणम दिव्यानेकोधतायुधम दिव्यमालायंबरम धरम दिव्य गंधानुपेलनम सर्वाश्वमयम देवम मनतम विश्वतो मुखम। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे महाराज, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देव सूर्यस्त्रस्य भुवदेदुगोच्छिता यदि वा सदृशी सा स्याद्राशस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश एकाचित ही हो। तत्रैकथन्त जगत्नं प्रविभक्तननेकथा अपस्वे देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थिर देखा। ततः स विश्वमायाविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणम्य श्रीशां देवं कृतांजलिर्भाषत। उसके अनंतर वे ऐश्वर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा शक्ति हर्षित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। यानी श्री कृष्ण भगवान के जब विराट स्वरूप को उसको देखते हैं, उसमें नाना प्रकार के जितने भी अवतार श्री कृष्ण भगवान ने अब तक लिए हैं, उसमें सारे के सारे अवतार दिखाई दे रहे हैं। तो उससे अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और वो कांपने लगी। अभी अर्जुन बोलते हैं, पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत से संगराम ब्राह्मणमैषीषं कलमानष्ट मश्रीद सर्वानुगाश्च देवान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराज ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनरेष्वादं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। इस प्रकार जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान का अनेक अवतारों को देखा, यानी कि एक ही शरीर में अनेक अवतार दिखाई दे रहे थे, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि मैं अब समर्थ हूँ आपके सभी रूपों को देखने के लिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी को जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण नमो नमः।